इधर आज अपनी पार्टी की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और अपनी पार्टी ने भी 2 निश्चितों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद दिलावर मीर और जो पार्टी की दीगर सियासी क़यादत और सीनियर क़यादत वो उनके हमरा यहाँ पर थे। और इस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया कि अनंतनाग राजौरी से ज़फ़र मनहास यानी ज़फ़र इकबाल मनहास अपनी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने श्रीनगर से यानी श्रीनगर बडगाम गांदरबल निशस्त से मोहम्मद अशरफ मीर को अपना उम्मीदवार तय किया है। और इन 2 नामों का आज मोहम्मद दिलावर मीर ने ऐलान भी किया है। मोहम्मद दिलावर मीर से ने इस दौरान ये भी कहा कि कुपवाड़ा बारामूला पार्लिमानी निशस्त के बारे में अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी ने अगर कोई फैसला लिया है तो उसका मतलब क्या ये समझा जाए कि आप सज्जाद गनी लोन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, अभी पार्टी ने इस निशस्त को लेकर पार्टी गौर ही कर रही है और अभी तक सज्जाद गनी लोन को सपोर्ट करने से मुतलिक भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। यानी सिर्फ 2 सीटों को लेकर पार्टी का डिसीजन आया है। एक ज़फ़र इकबाल मनहास जो अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त से वहाँ के कैंडिडेट होंगे और मोहम्मद अशरफ मीर जिनका ताल्लुक श्रीनगर से ही है वो उम्मीदवार होंगे श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी निशस्त के लिए। और उनसे पूछा गया ये भी कि आज़ाद साहब के साथ आपका कोलिशन चल रहा था, उस पर क्या पेशरफ्त हुई। तो उन्होंने कहा कि आज़ाद साहब के साथ कोलिशन के बारे में बातचीत चल रही थी लेकिन आज़ाद साहब ने इरादे से इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया और फिर तस्वीर साफ हो गई। मोहम्मद दिलावर मीर क्या कुछ कहते हैं उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जहाँ तक अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, वहां से हम ज़फ़र इकबाल खान साहब को मनहास ज़फ़र इकबाल मनहास को फील्ड कर रहे थे। और जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक, श्रीनगर से हम मोहम्मद अशरफ मीर साहब को फील्ड कर रहे हैं। ये फिलहाल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का हमने फैसला दिया और दोनों कैंडिडेट आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी कोई क्वेश्चन आपने पूछना होगा अभी दैट इज लॉस्ट लेग, जहाँ पे 26 नए तो इलेक्शन हो रहे हैं। तो उस बारे में हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया, तो उस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा एक अप्रोप्रिएट। We have not decided it as yet. We have not decided it as yet. दिलावर साहब थर्ड की बात थोड़ी सी, लेकिन कल आज़ाद साहब ने उसको स्टेटमेंट दिया कि कंसेंसस नहीं हुआ आपसे, तो आप इस तरफ से अपना थॉट शेयर करते हैं। देखिए, जहाँ तक आज़ाद साहब के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, कोशिशें जारी थी। आपस में मैं ये छुपाना नहीं चाहता हूँ, आपस में तालमेल था कि साहब हम इकट्ठे मुकाबला करें इन ताकतों का, लेकिन वो नहीं हुआ। आज़ाद साहब ने सेपरेटली वहाँ से अपना नॉमिनेशन अभी काफी देर से हम सुन रहे हैं ABC का, लेकिन उनसे पूछे जो ये इल्जाम हम पे लगा रहे हैं वो किस टीम में शामिल है। Why don't you ask PDP? Why don't you ask Best of Conference? Where were they? They were with BJP. They were part of BJP. How can they blame us? हमने कभी उनसे अलायंस नहीं की, कुछ नहीं किया बीजेपी के साथ। जहाँ तक जम्मू प्रोविंस का ताल्लुक है, हमारी पार्टी वहाँ से उतनी मजबूत नहीं है कि हमने इसीलिए हमने वहाँ से कोई कैंडिडेट फील्ड नहीं किया। तो आपका जो वोट है, आपके वर्कर जो हैं वो किसको वोट किया, वो बाइकाट करेंगे या वोट किसी को डालेंगे? और उस सिलसिले में हमने कोई